सामीन प्रोग्राम यूथ टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान की लाइव स्ट्रीमिंग FM 93 पर समन अरूज के साथ। और सुबह के 10:36 हुए चाहते हैं। और सामीन आज हम मौसम की बात कर रहे हैं। आज लाहौर का मौसम अच्छा है और उसकी अच्छे होने की जो एक पॉजिटिव वाइब्स है और खुशगवारियत है वो मुझे अंदर बैठे ठंडे AC वाले स्टूडियो में भी महसूस हो रही है। और क्लाइमेट चेंज ये अच्छा मौसम सिर्फ आज ही है क्योंकि समर सीज़न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गर्मियों के मौसम की तरफ। तो गर्मी पिछले साल भी 48-50 पे लाहौर का टेम्परेचर जो था वो पहुंच गया था। तो इस दफ़ा भी यही कहा जा रहा है कि पिछले साल जितनी बारिशें हुई थी मानसून में उससे ज़्यादा बारिशें होंगी। और गर्मी की जो लहर है यानी टेम्परेचर पिछले साल जितना था लाहौर का, अगर लाहौर की बात करूं तो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा जो है वो होगा। और अगर मैं बात करूं पंजाब गवर्नमेंट की कि पंजाब गवर्नमेंट इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और वफाकी हुकूमत जो अदारा है NDMA फ्लड वार्निंग सिस्टम, इसके अलावा रेस्क्यू और इनहरा प्लान, और 2026 के लिए क्लाइमेट की जो इसकी रिजर्वेशंस प्लान है उस हवाले से जो इक़दाम किए जाएंगे वो भी आज के प्रोग्राम में मैं शामिल करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस कर रही है और किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है। सबसे पहले जो ड्रेन सिस्टम है उसको बेहतर बनाना है, और शहरी सैलाब जो है यानी एक तो दही इलाकों में सैलाब आता है और दरिया के किनारे जो इलाके होते हैं, जो आबादियाँ होती हैं वो ज़ेर आब आ जाते हैं। लेकिन जो शहर के अंदर जो कॉलोनियाँ, जिस तरह पिछले साल हमने देखा कि रूडा का वो जो बेल्ट थी जो शादरा से उस साइड पे थी, वहाँ के भी एक ब्लॉक में आया और बड़ा उस पर भी एक स्कैंडल हमें न्यूज़ में और चैनल्स पे देखने को मिला, जबकि वो शहरी आबादी थी। लेकिन वो सिर्फ सैलाब की वजह से हुआ और वहाँ से रावी जो है वो काफ़ी दूर था। फिर जो सैलाबी इलाके हैं उनकी निशानदही करना, और फसल का जो बीमा है उसकी बीमा स्कीम, क्योंकि जो किसान हैं, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि किसान की सारी उम्मीद, सारा उसकी रोज़ी रोटी उसके मवेशी और उसकी फसल पर उसका दारोमदार होता है। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो पॉलिसी वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू की है। वैक्सीनेशन महफूज पनाहगाहें बनाई जा रही हैं, और जो ज़ेर आब आने वाले इलाके हैं वहाँ पर मौजूद जो आबादी है उनको वहाँ मुंतकिल करना, रेस्क्यू करना, और उनका जो घर बह जाते हैं सैलाबी रेले में उसके लिए घर की बहाली के लिए उनकी माली इमदाद करना, मुतासरीन जो होते हैं। और इसके साथ साथ किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना, और मौसमी एडवाइज़री जो ऐप है उसके ज़रिए अपडेट्स लोगों तक, अवेयरनेस जिसमें ज़राए इब्लाग शामिल है, रेडियो शामिल है। सबसे पहले वो मैसेज जो हैं वो लोगों तक, अवामुन्नास तक पहुंचाना, क्योंकि वो इलाके जिनके जो हाई अलर्ट होते हैं, जिनके ज़ेर आब आने का इम्कान होता है, उनको वहाँ पर रहने वाले रहायशियों को बर वक्त इतला दी जाए। और सामीन, चूँकि दुनिया भर में तेज़ी से दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है, और साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन का दर्जा हरारत पहले ही 1 डिग्री जो है वो पहले से ज़्यादा हो चुका है। और आने वाले सालों में ये कहा जा रहा है, जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनके मुताबिक कि मतवक़्क़े है कि नियर फ्यूचर में इसके टेम्परेचर में मज़ीद इजाफ़ा होगा, और पाकिस्तान भी यकीनन इसकी ज़द में आए बग़ैर नहीं रहेगा। और ये जो तब्दीली है ये हमें भी फ़ेस करनी पड़ेगी, और किसी हद तक हम कर भी रहे हैं। ख़ास तौर पे पंजाब और लाहौर की गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा, हीट वेव्स और अचानक शदीद बारिशों में इजाफ़ा जो है
وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور 2026 کا جو یعنی اس سال جولائی اگست میں جو مونسون کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشیں معمول سے کتنی زیادہ ہوں گی، 20 سے 25% زیادہ ہو سکتی ہیں، جس سے سیلاب آنے کا اس سال بھی خطرہ ہے. اور یہ خطرہ زیادہ ایکسٹرا جو رین ہے اس کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے. اور ایک اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو مصنوعی بارش جسے کہتے ہیں آرٹیفیشل یا کلاؤڈی رین، یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک مصنوعی بارش جو ہے اس سے کچھ حد تک آس پاس، خاص طور پہ وہ جو ریتیلے علاقے ہیں، صحرا ہے پاکستان میں، وہاں پر یہ اس کا متبادل ہے تاکہ وہاں انسان جانداروں کی جو زندگی ہے، آبی حیات اور جو وہاں صحرا کے جو جانور ہیں اور انسانی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے. اور سامعین، جو یہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ موسمیاتی تغیرات، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف موسم کی حد تک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں. ہماری زراعت سب سے پہلے، پھر اکانومی. یقینی طور پر جو پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں، جو بجٹ کسی انڈسٹریل پروجیکٹ میں لگنا ہوتا ہے یا ٹیکنالوجی میں لگنا ہوتا ہے، وہ اس طرح امداد کی صورت میں اور ہنگامی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں. اور یہ موسمی تغیرات یہ تو اب روٹین کا میٹر ہو گیا ہے، اس کو ہم ہنگامی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کے مطابق اس سال مونسون میں جو پچھلے سال سپیل چلا تھا اس سے بھی زیادہ متوقع ہے. اور پھر روزمرہ کی زندگی بھی ظاہر ہے، معمولات زندگی اسٹک ہو جاتی ہے. جب پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ توبہ استغفار کرنے کی نوبت تھی اور اذانیں دی جا رہی تھیں کہ بارش تھم جائے، کیونکہ جب مسلسل بارش ہوتی ہے اور سیوریج کے ایشو ہیں تو شہری زندگی بھی مفلوج ہو جاتی ہے. اسکولوں سے چھٹیاں ہو جاتی ہیں، پھر آفیسز آنا جانا، اور آپ کی اگر اپنی ذاتی بھی وہیکل ہے، آپ کی ذاتی کنوینس ہے، اس میں بھی آپ سفر نہیں کر سکتے. جب روڈز ہی کلیئر نہیں ہوں گے، بارش کا پانی ہوگا کھڑا، تو آپ کس طرح سے جا سکیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی اس پر افیکٹ کرتی ہیں. پھر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنے ماحول کو کس طرح سے محفوظ بنا سکتے ہیں، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس چیلنج کو کس طرح سے فیس کر سکتی ہے یا اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے، اس پہ میں بات کروں گی. لیکن اس سے پہلے میں ایک گیت شامل کر رہی ہوں راحت فتح علی خان کی آواز میں، مورے انگ انگ. یہ بھی غالباً فلمی سانگ ہے. تو اس ٹریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ جڑے رہیے FM 93 کے ساتھ ہی.